एलियंका मोर्चे पर रूस के ड्रोन हमले हुए हैं। जी हां, यूक्रेन की एक आर्टिलरी गन इस हमले में तबाह हुई है। ब्रिटेन से मिली AS-90 गन खाक हो गई इस हमले में। तो पहले यूक्रेन को सबक सिखाने की धमकी और उसके ठीक एक दिन बाद रूस का एक्शन। रूस के आक्रामक अंदाज से नाटो में खलबली मच गई है। नाटो के देश अपने फैसले बदलने को मजबूर हो रहे हैं। नाटो के महासचिव को कहना पड़ा कि वो रूस से सीधी जंग कभी नहीं चाहते। ताकतवर रूस के आगे नाटो के कुछ देशों के सरेंडर मोड में आने से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना होगा। यूक्रेन को एक ही दिन में 2 झटके लग चुके हैं। एक तरफ रूस को सबक सिखाने वाले हथियार के इस्तेमाल पर शर्तें लागू कर दी गई हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा कवच देने का वादा करने वाला देश भी मुकर गया है। रूस का Tu-95 बॉम्बर आसमान में इसकी दहाड़ से यूक्रेन में सन्नाटा पसर जाता है। लोग जमीन के भीतर बने शेल्टर्स में घुस जाते हैं। नेटो भी इस बॉम्बर की ताकत बखूबी समझता है। यही वजह है कि रूस के सबसे घातक हथियारों में इस बॉम्बर का नाम भी दर्ज है। इस बॉम्बर से जुड़ी हर बड़ी खबर पर अमेरिका भी नजर रखता है। इसी बॉम्बर का एक नया वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो में विशालकाय बॉम्बर एक एयरबेस से उड़ान भरता है। हवा में ईंधन भरता है और आसमान में अपने तय रूट की तरफ मुड़ जाता है। इस दौरान एक भी धमाका नहीं होता, लेकिन इस वीडियो ने नेटो देशों में डर का नया तूफान भर दिया है। क्योंकि ये उड़ान रूस की एक नई कामयाबी साबित करती है। रूस ने Tu-95 बॉम्बर को और भी घातक बना दिया है। रूसी इंजीनियर्स ने इस बॉम्बर में KH-20 मिसाइल का कॉम्प्लेक्स लगाया है। यानी ये बॉम्बर अब आसमान से KH-20 मिसाइलों से कहर बरपा सकता है। रूस की KH-20 मिसाइल थर्मोबैरिक वॉरहेड से लैस रहती है। KH-20 की रेंज 380 से 600 किलोमीटर की है और लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। रूस की इस तैयारी ने नेटो में खलबली मचा दी है, क्योंकि भले ही रूस के पास KH-20 से कई गुना अधिक शक्तिशाली मिसाइलें हैं, लेकिन Tu-95 में इस बदलाव की और टेस्टिंग का कनेक्शन पुतिन के मिशन यूरोप से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस से यूरोप को धमकी के बाद इस एक्शन से जाहिर हो गया है कि रूस यूक्रेन के विध्वंस के साथ ही नेटो से बदला लेने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब रूस के इस एक्शन का 2 देशों से रिएक्शन भी सामने आया है। इसमें पहला है पोलैंड, जिसने यूक्रेन के साथ सैन्य और सुरक्षा का नया समझौता किया है, और दूसरा है ब्रिटेन, जहां कुछ दिन पहले ही सत्ता बदली है और की स्टारमर PM बने हैं। ये दोनों देश युद्ध में यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार रहे। दोनों देशों पर ज़ेलेंस्की आंख बंद करके भरोसा करते हैं और इसी वजह से पुतिन के टारगेट पर सबसे ऊपर पोलैंड और ब्रिटेन है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से क्रीमिया में कई बार तबाही मची है।
चैलेंजर 2 टैंक की नाकामी के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की सप्लाई की थी। ब्रिटिश मिसाइलों से यूक्रेन कई बार रूसी इलाके में बड़े धमाके कर चुका है। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी है। कुछ दिन पहले ही पोलैंड ने यूक्रेन के एक बड़े इलाके को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन रूस के एक्शन के बाद ये दोनों देश अचानक पलट गए हैं। वहीं पोलैंड ने यूक्रेन को एयर डिफेंस से सुरक्षा कवच देने का वादा किया था, लेकिन पोलैंड अब सुरक्षा नहीं देगा। पोलैंड यूक्रेन के हवाई क्षेत्रों में आने वाली मिसाइलों को नष्ट नहीं करेगा। पोलैंड ने पश्चिमी यूक्रेन को हवाई कवच देने का भरोसा दिया था, लेकिन अब वादे से मुकर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो देशों के दबाव की वजह से पोलैंड समझौते से पीछे हट रहा है। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को झटका दे दिया है। मामला स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लेकर रूसी जमीन पर हमले की इजाजत का है। यूक्रेन अब अपनी सीमा के पार स्टॉर्म शैडो से हमले नहीं कर सकेगा। ब्रिटेन की इस शर्त से स्टॉर्म शैडो से अब रूसी जमीन पर धमाके नहीं होंगे। ब्रिटेन के पीएम ने ऐलान किया था कि यूक्रेन रूस पर उसकी मिसाइलों से हमले कर सकता है, लेकिन अब ब्रिटेन ने यू टर्न ले लिया है। नतीजा यह होगा कि अब यूक्रेनी बॉर्डर के करीब रूस के 250 किलोमीटर के इलाके में हमला नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्टॉर्म शैडो की रेंज 250 किलोमीटर है। दूसरी तरफ पोलैंड से सुरक्षा नहीं मिल पाने की वजह से अब पश्चिमी यूक्रेन में रूस की मिसाइलों के हमले नहीं रुक सकते। सबसे ज्यादा हैरानी नेटो के महासचिव स्टोल्टनबर्ग के बयानों को लेकर है, क्योंकि पोलैंड रूसी मिसाइलों को नष्ट न करे इसकी सलाह खुद स्टोल्टनबर्ग दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन रूस की जमीन पर हमले इसकी तरफदारी भी कर रहे हैं। नेटो मानता है कि पोलैंड अगर अपने एयर डिफेंस से डायरेक्ट रूसी मिसाइलों को नष्ट करता है तो इसे रूस के साथ सीधी जंग माना जाएगा। नेटो ने साफ कर दिया है कि उसका रूस के साथ डायरेक्ट वॉर लड़ने का कोई इरादा नहीं है। नेटो के आक्रामक रुख में बदलाव की एक वजह एंटी नेटो ग्रुप की बढ़ती एकजुटता भी है। रूस के कहने पर ही चीन ने अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस भेजा। पुतिन के नॉर्थ कोरिया के दौरे से लौटने के बाद हथियारों की सप्लाई तेज है। चीन और रूस भविष्य में कई जगह एक साथ जंग का अभ्यास करने वाले हैं। पेंटागन को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने यूरोप के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किम को एटमी तैयारी करने के लिए कहा है। इस खबर के बाद बाइडेन ने किम को चेतावनी दी है। अब तक अमेरिका के खिलाफ अभियान में किम, जिनपिंग और पुतिन साथ नजर आ रहे थे, लेकिन अब पुतिन ने बेलारूस का कद भी बढ़ा दिया है। यह पहली बार है जब चीनी परिवहन विमान बेलारूस में उतरा है। यह पहला संयुक्त अभ्यास है जिसमें पीएलए सैनिक नेटो की सीमाओं के पास युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी पोलैंड में है और चीन बेलारूस में इसका जवाब देने की तैयारी में है। अब तक अमेरिका को जवाब देने के लिए सिर्फ रूस ने बेलारूस में हथियार और सेना की तैनाती की थी, लेकिन अब चीन ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि ऑपरेशन यूरोप शुरू हुआ तो चीन और रूस दोनों पोलैंड के करीब से युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। एक संदेश समंदर से भी आया है। चीन और रूस के युद्धपोतों ने हाल ही में पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना चौथा संयुक्त समुद्री गश्त किया है। इसके अलावा चीन और रूस विवादित दक्षिण चीन सागर के पास दक्षिणी चीन प्रांत में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस और चीन की जोड़ी उस मिशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके तहत यूरोप को जलाकर अमेरिका और नेटो की ताकत को नेस्तनाबूद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।